सवाल ये है कि आपके ऊपर जो बीती या जो कुछ साबित नहीं हो सका, इसके अजाले का कोई रास्ता है या जिन्होंने ये काम किया उनका गिरेबान पकड़ने का भी कोई रास्ता है? सर, होना ज़रूरी चाहिए और इसलिए मैं करूँगा। मैंने ये ठानी हुई है कि आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए और इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था सीरियसली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया मेरी बीवी के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम बात करें आज के इस लाइव प्रोग्राम की, तो आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर देखा जा सकता है कि मिफ्ता इस्माइल अपनी कुछ बीती बताते हुए आज जज्बाती हो गए और रो पड़े। यहां तक कि उनका ये कहना था कि अगर मुझे इस चीज का आइडिया होता कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी बच्चों के ऊपर ये सलूक किया जाना है, तो मैं कभी भी शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का साथ ना देता। लिहाजा मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो भी आप सबके सामने है। मिफ्ता इस्माइल लाइव प्रोग्राम में जज्बात पर काबू न रख सके। आइए पहले मिफ्ता इस्माइल की मुकम्मल गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। सवाल ये है कि आपके ऊपर जो बीती या जो कुछ साबित नहीं हो सका, इसके अजाले का कोई रास्ता है या जिन्होंने ये काम किया उनका गिरेबान पकड़ने का भी कोई रास्ता है? सर, होना ज़रूरी चाहिए और इसलिए मैं करूँगा। मैंने ये ठानी हुई है कि आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए और इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था सीरियसली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया मेरी बीवी के क्लोसेट्स खोली थी। So I remember this. I will take Imran Khan to court. और ये मैं आपको बताऊं, सिंध में पहले ये इंक्वायरी हुई and we were exonerated. बिल्कुल। SSGC is in Sindh. I was in Sindh. PS was in Sindh. LNG terminal was in Sindh. Engro was based in Sindh. आपने इंक्वायरी करी, सही हो गया। उसके बाद आपने दूसरी इंक्वायरी शेख रशीद के कहने पे खोली है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में केस किया। I will take इरफान मंगी टू कोर्ट, जो डीजी नैब था इस्लामाबाद का। I will take जावेद इकबाल, who is possibly the worst human being to have served as a Supreme Court judge in Pakistan. I will take Imran Khan to court. I will take these two नायब ऑफिसर्स जो मेरे कमरे में आते थे और जो कंसल्टेंट आता था और मुझसे सवाल पूछते थे, जब इनको पता थी कि ये झूठ बोल रहे हैं और जब मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। I will take all of them to court. ये मतलब से कि मेरा नुकसान हो गया। I have never cried about this. जेल में भी अल्लाह ने बड़ी, लेकिन there are certain things you remember and this is not good. नहीं, नुकसान तो खैर आपका नहीं हुआ। आज आप जाहिर है कि वो सारा केस लिपट गया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हुआ इतने दिनों का, इसका जिम्मेदार भी तो कोई होना। देखिए अगेन मिफ्ता भाई जो बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मोहम्मद जावेद का, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे लाहौर के सब कैंपस सरगोधा यूनिवर्सिटी की। उनकी जरा तस्वीर अगर चलाएं, जिस हालत में वो फौत हुए थे, उनको सीने में दर्द हो रही थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया, जंजीरों में। प्रोफेसर है, उन पर क्या इल्जाम था कि यार आपने सब कैंपस में कोई, एंड ही वाज जस्ट अक्यूज्ड और उसको हथकड़ियों में उसकी लाश की तस्वीरें आई, मतलब शक्ल उसकी बांधा हुआ था, उसके सर को बांधा हुआ था, हथकड़ियां पहनी हुई थी। मुझे असद मुनीर साहब याद आते हैं और मुझे असद मुनीर साहब कभी नहीं भूलेंगे। हाँ यार, ऐसे जेंटलमैन और ऐसे अपराइट इंसान आपको इस मुल्क में कम मिलते हैं। इतना उनको हरासा किया गया ओवर नथिंग कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये छोटी बातें नहीं है ना यार, ये छोटी बातें नहीं है। और भी बहुत है। मजहर अली शाह एक यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट है सिंध के, अगेन 4 साल अंदर जलील और ख्वार, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, आपकी डिसरप्ट, आपके पैसे भी तो लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यार एक शिकायत ये करूंगा कि जो भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको जहेज के तौर पे संभाल के रखा है। मिफ्ता साहब, आप ने ज़ाहिर है कि एक मुश्किल वक्त था जो आपने गुजार दिया है और अभी जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पे आपने अपने जज्बात का इजहार किया है, ज़ाहिर है उसके लिए भी एक करेज चाहिए और उसके लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहिए जो आपकी बातों में ज़ाहिर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन को अपना बड़ा इशू बनाया, उस पर सियासत की है, वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से इसका एक ह्यूमन कॉस्ट होती है। मतलब ये 6 साल ये केस चलता रहा
और पता नहीं कितने न्यूज बुलेटिन्स, कितने प्रोग्राम इस करप्शन पे, मुबैना करप्शन पे होते रहे, लोगों के नाम चलते रहे, वो बदनाम होते रहे। हमारे यहाँ एक रविश है ये अजब करप्शन की, गजब कहानियों की, और ये सब मीडिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी लोग इन्वॉल्व होते हैं। वोसा साहब ने अभी बात की पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन हम हमेशा एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं करते। जो ये ऑर्केस्ट्रेट करता है, जो ये प्लान करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो जुडिशरी को इस्तेमाल करता है, जो मीडिया ट्रायल कराता है। और ये आज का जो हम आज क्यों आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल ये केस चला और आपने शेख इमरान की बात की, आपने खाकान अब्बासी साहब की बात की। ये एक बहुत इसमें बुर्दबारी का इम्तिहान होता है। तो अब मैं आपका बस शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी खुले अंदाज में इस पर बात की है, और मेरा ख्याल है इस पे जितना हम बात करें वो कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइव्स शैटर होती रही हैं वक्तन फवक्तन। सियासतदान भी उसमें हैं, सहाफ़ी भी उसमें हैं, और लोग भी हैं जो कभी कभी स्टैंड लेते हैं इन चीज़ों पर। आपकी यहाँ मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मिफ्ता इस्माइल की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ साथ कुछ मजीद खबरें भी आपके साथ शेयर करते चलें। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई और असद कैसर ने कहा है कि अवामी मैंडेट के बगैर लोगों को इक़्तिदार दिया गया, मुल्क में आइन की पामाली हो रही है। ऐसा अलायंस बना रहे हैं जिसका मकसद इक़्तिदार का असूल नहीं बल्कि आइन की पासदारी कराना है। इतबार से दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हुई। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने इनवारुल्लाह काकड़ के फार्म 47 से मुतल्लिक बयान पर जुडिशल कमीशन के क्याम का मुतालबा भी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आज़म की नून लीग को फार्म 47 से मुतल्लिक दी गई धमकी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी में होने वाली तकरार पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। तकरार दर हकीकत कौमी खजाने की चोरी में मुलव्वस करदारों का एतराफ जुर्म है। गुफ्तगू का मामला शफाफ तहकीकात का मुतकाजी है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ ने आईनी तरह से तजावज किया। वाफर गंदम की मौजूदगी के बावजूद अजाफी गंदम की दरामद का खिमाजा किसान भुगत रहा है। जी नाज़रीन, ये थोड़ी सी सियासी सूरत हाल है जो आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।